गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत अच्छी कहानी, शीर्षक है गोल्डन पेन। बहुत ही भावुक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रॉम डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। गोल्डन पेन। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। राजेश अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर रघुनंदन तिवारी जी उसके घर ही आ रहे थे। वो रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा कि बेटा, आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी अभी घर पर ही हैं। और राजेश ने जवाब दिया। उसकी आवाज सुनकर मधुसूदन जी घर से बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी, आप, क्या राजेश से कोई गलती हो गई? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं, ये तो बहुत होशियार बच्चा है, इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और मैं चाहता हूं इसे शहर भेज दिया जाए। ये एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगा। मधुसूदन जी आश्चर्य से पूछा, ये सब तो मुझे पता नहीं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेजे कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मास्टर जी ने राजेश से कहना शुरू किया, बेटा, क्या तुम शहर पढ़ने जा पाओगे? राजेश बोला, हाँ मास्टर जी, मैं जरूर जाऊंगा। मास्टर जी ने आगे कहना शुरू किया कि बेटा, ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है। जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूं। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूं। शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे, और जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो इस पेन को छुड़ाकर मुझे वापस दे देना। ये कहकर मास्टर जी ने एक डब्बी राजेश के हाथों में पकड़ा दी। राजेश डिब्बी खोलकर देखने लगा तो उन्होंने रोका और कहा कि बेटा, इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राजेश उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने वहां के बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया और अब जब भी राजेश को पैसों की जरूरत होती तो वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता। समय बदला। कई सालों की कड़ी मेहनत से एक दिन राजेश एक IAS ऑफिसर बन गया। अब तक वो सब कुछ भूल चुका था। वो दिन रात काम में लगा रहता। एक बार राजेश के पिता मधुसूदन जी उससे मिलने शहर आए। वो गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि वो राजेश के पिता हैं, लेकिन वो ये सुनकर हंसने लगा। बहुत दूर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी जब वे उससे नहीं मिल पाए तो निराश होकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें राजेश की गाड़ियों का काफिला दिखा। पिता को देखकर राजेश ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए। फिर उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। राजेश को इस तरह देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए। राजेश बोला, पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, गांव को छोड़ दीजिए और मेरे साथ यहां आकर रहिए। मधुसूदन जी बोले, बेटा, मेरा मन यहां नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूं। एक बात और, अपने गार्ड से कहो कि वो तुम्हें किसी से मिलने से ना रोके, क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिल पाएगा। राजेश ने तुरंत गार्ड को बुलाकर डांटा और कहा कि मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बैठाकर पहले पानी को पूछो और फिर मुझे खबर करो। उसके जाने के बाद राजेश बोला, पिताजी, गांव के क्या हालचाल हैं? आपके खेत वगैरह? मधुसूदन जी बोले कि बेटा, मैं तो तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं, शायद तुम्हें याद होगा या नहीं। राजेश ने कहा कि हाँ पापा, बताइए ना। बेटा, तुम्हें वो सोने की कलम याद है या भूल गए? मास्टर जी याद है, गांव के उनका
कर्जा चुकाना है। मधुसूदन जी ने कहा और राजेश ने अपना सर पकड़ लिया। पिताजी, मैं तो सब कुछ भूल गया। मास्टर जी और उनकी सोने की कलम। चलिए अभी चलते हैं उनकी सोने की कलम लेकर उनके देने के लिए। राजेश अपने पिता को लेकर मास्टर जी के मित्र के पास पहुंचा। उसने उन्हें डायरी दिखाई और सारे पैसे चुका दिए। उन्होंने राजेश को वो डिब्बी पकड़ा दी। अब राजेश ने डिब्बी खोलकर देखा तो वो खाली थी। राजेश ने गुस्से में कहा कि लगता है आपकी नीयत में खोट आ गया, ये तो खाली है, इसमें से सोने की कलम कहां गई? मित्र बोला, बेटा पहले ये खत पढ़ लो फिर गुस्सा करना। राजेश ने खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसमें लिखा था कि भाई, मैं जिस लड़के के हाथ से एक खत भेज रहा हूं उसे पढ़ाई के लिए जितने पैसे चाहिए दे देना। मैं अपना खेत बेचकर कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ये खाली डिब्बी रख लेना, इसे मैंने खोलने को मना किया है। वो जानता है कि इसमें सोने की कलम है। राजेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, पिताजी, मास्टर जी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने खेत बेच दिए। अभी चलिए हम वो खेत खरीदकर मास्टर जी को वापस देते हैं। तभी उनके मित्र ने पीछे से राजेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा ये पैसे तुम्हारे हैं, मेरा कर्ज तो मास्टर जी ने पहले ही चुका दिया। अब उन खेतों को खरीदने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा। वो बोले, बेटा 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, यही खबर देने मैं तेरे पास आया था। राजेश रोते हुए बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अफसर बनते ही मैं सब कुछ भूल गया। काश मैं उनका कर्जा चुका पाता। राजेश ने अपना तबादला उसी गांव में करवा लिया और अब वो नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाता भी था। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, जिसका शीर्षक था गोल्डन पेन, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।